अभिराज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। दोनों की ही धड़कनें कुछ बढ़ सी गई। हल्के से हाथ मिलाकर उसने अपना हाथ वापस ले लिया। अभिराज ने सूप खत्म किया तो रीवा ने उसे दवाई दी और बॉल लेकर वापस नीचे आई। नीचे वीरेन और रूही लूडो खेल रहे थे तो वो जाकर उनके पास बैठी। रूही ने उसे खेलने के लिए कहा तो उसने पहले मना कर दिया। फिर वीरेन ने जिद की तो वो मान गई। वो उनके साथ खेलने लगी। अच्छे से बातें कर रही थी वो सबसे। वीरेन की बातों पर हल्के से हंस भी देती। तीनों को ही आपस में अच्छी बन रही थी। ऊपर कॉरिडोर में खड़ा अभिराज ये सब देख रहा था। इतने दिनों में पहली बार वो कुछ खुली हुई नजर आ रही थी, वरना वो हमेशा ही डरी सहमी सी ही रहती थी। वो वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद वो ऊपर आई तो देखा अभिराज आराम कर रहा था। वो आकर सोफे पर बैठी और अपना फोन चलाने लगी। अभिराज को नींद में ही खांसी आने लगी। जब वो ज्यादा बढ़ गई तो वो उठकर बैठ गया। तभी उसने एक हाथ अपनी पीठ सहलाता हुआ महसूस हुआ तो उसने देखा रीवा पानी का ग्लास उसकी ओर धरकर उसकी पीठ सहला रही थी। अभिराज ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी, तो उसने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया। अभिराज ने उसके हाथ से पानी लिया और आराम से पीने लगा। वो थोड़ा हड़बड़ा गई और वापस से सोफे की ओर जाने लगी। उसे देखता हुआ अभिराज बोला, इट्स ओके, इतना वियर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वो सीधा रूम से बाहर निकल गई। उसे ऐसे जाते देख अभिराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रात में सब साथ में डिनर कर रहे थे। अब वो कुछ ठीक था तो वो भी नीचे ही सबके साथ डिनर करने आ गया। हल्की फुल्की बातों के साथ सब डिनर किया। उसने देखा रीवा अब भी उससे नजरें नहीं मिला रही थी। कुछ देर बाद ही वो अपने कमरे में आ गया। बेड पर बैठा वो अपने लैपटॉप में लग गया। आज का पूरा दिन उसने आराम किया था तो नींद तो उसे आने से रही। कुछ देर बाद ही वो रूम में आई। उसे बेड पर बैठे काम करते देख एक पल को उसके कदम ठिठके, लेकिन उसके बाद वो गहरी सांस लेती हुई अंदर आई। अभिराज ने उसे एक नजर देखा और वापस से अपने काम में लग गया। वो क्लोजेट रूम में गई और वहीं से चेंज करके आ गई। ग्ले कलर के सिंपल से पटियाला सूट में वो प्यारी सी लग रही थी। अभिराज ने उसे देखा। एक पल को उसकी नजरें ठहर सी गई। सादगी में और निखर कर अच्छी दिख रही थी। रीवा ने साइड टेबल से बॉक्स निकाला और उसमें दवाई निकालकर अभिराज की ओर बढ़ा दी। उसने दवाई ली और टेबल पर से पानी का गिलास उठाकर पी लिया। रीवा ने तकिया उठाया और जाने को हुई तो अभिराज ने कहा, ये क्या कर रही हैं आप? सोफे पर सो रहे हैं? वो बोली तो अभिराज बेड पर से उठता हुआ बोला, जरूरत नहीं, हम सो जाएंगे। नहीं, हम सो रहे हैं और आज हम आपके बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो कड़काई से बोली। तो अभिराज कुछ नहीं बोला। एटलीस्ट अंदर वाले सोफे पर ही सो जाइए, वो बोला। तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अंदर रखे सोफे पर तकिया रखकर लेट गई। अभिराज वापस अपने काम में लग गया। अगली सुबह भी वो रोज की तरह जल्दी उठकर रेडी होकर नीचे आई। शैलजा जी और विजय जी को मदद की और घर के कामों में लग गई। घर में लगभग सबसे घुल मिल गई थी वो, अभिराज को छोड़कर। और अभिराज को भी यह महसूस हुआ था कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। वो जब कभी भी उससे बात करता वो बस उसके सवाल को जवाब देकर चुप हो जाया करती थी। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। अब अभिराज भी ठीक हो गया था। आज सोमवार था। रीवा हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाती थी। उसके बाद ही वह मुंह में पानी भी रखती थी। तब तक कुछ भी खाती या पीती नहीं थी। वो अभिराज से मंदिर ले जाने के लिए कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही वो कमरे में आई, अभिराज आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। अभिराज ने उसे एक नजर देखा और ब्रश रखते हुए बोला, हम ऑफिस जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर रीवा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो उसने अपना कोट और बैग उठाया और कमरे से निकलने लगा। सुनिए, उसकी मीठी सी आवाज सुनकर अभिराज के कदम ठहर गए। आज पहली बार उसने उसे सामने से कुछ कहा था।
जी कहिए, वो मुड़ते हुए बोला। वो चलकर उसके पास आई और कुछ कदमों की दूरी पर वो रुकी। क्या यहाँ आसपास कोई शिव जी का मंदिर है? वो बोली। हाँ, क्या आप जाना चाहती हैं? हम शाम को वहाँ ले जाएंगे। उसकी बात पर वो बोला। क्या आप अभी ले जा सकते हैं हमें वहाँ? वो धीरे से बोली। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अभिराज बोला, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइए नीचे। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। गाड़ी के पास खड़ा वो उसके आने का इंतजार कर रहा था। आज सामने से रीवा ने उसे कहीं ले जाने को कहा था, ये बात उसे अच्छी लगी। वो अपनी सोच में ही खोया था कि तभी रीवा आती हुई दिखी। लाल कलर की बांधनी की साड़ी में वो काफी प्यारी लग रही थी। अभिराज के कहने के बाद के वो सर से पल्लू नहीं लेती थी, जिससे उसके लंबे बाल आज नजर आ रहे थे, जिसकी उसने चोटी बना रखी थी। कुछ बालों की लटें चेहरे पर आ रही थी। मांग में हल्का सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो चलकर उसके पास आई तो अभिराज ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रीवा ने उसे एक नज़र देखा तो उसने उसे बैठने का इशारा किया तो वो अंदर बैठ गई। अभिराज भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आई एम सॉरी, इतने दिनों में आपको कहीं बाहर नहीं ले जा पाए। वो सामने नजरें टिकाए ही बोला। नहीं, वो हम सोमवार को शिव जी के दर्शन करके ही कुछ खाते हैं, इसलिए कहा, वरना हमें घर पर रहना ज़्यादा पसंद है। मैं बोली, अच्छा तो फिर आप हमें पहले बता देती तो हम अर्ली मॉर्निंग ही हो आते। वो बोला। नहीं, वो हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। वो बोली। बात करते हुए वो कभी कभी उसे देख लिया करती थी। अब तो हम दोस्त भी बन गए हैं, फिर भी आप हमें कुछ भी कहने में बहुत कतराती है। वो बोला। नहीं, वो मतलब हमारी आदत है, थोड़ा हमें वक्त लगता है किसी के साथ घुलने मिलने में। रीवा ने कहा। हमने देखा है घर में सबके साथ आपकी काफ़ी बनती है, तो हमसे ऐसा अजनबियों सा व्यवहार क्यों? इतने बेकार दोस्त है क्या हम? वो एकटक उसे दिखता हुआ ही बोला। गाड़ी रुकी तो वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पाई। दोनों बाहर निकले। रीवा ने मंदिर की ओर बढ़ते हुए सर पर पल्लू रख लिया। दोनों मंदिर में आए। दोनों ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। है शिव जी, अब इस रिश्ते में पता नहीं क्या होगा। हमें पूरा विश्वास है आप पर, आप सब अच्छा ही करेंगे और ये बहुत अच्छे हैं, इन्हें खुश रखना। रीवा शिव जी से दुआ मांगती हुई मन में बोली। अभिराज बस हाथ जोड़कर खड़ा था। भगवान से उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं था, उसे आदत नहीं थी और शायद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। दोनों ने दर्शन किए और फिर प्रदक्षिणा की। रीवा आगे थी और अभिराज उसके पीछे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों बाहर आए। मम्मा मम्मा करती हुई एक बच्ची आकर रीवा से लिपट गई। रीवा का दिल धक से रह गया। अपनी जगह पर जम सी गई वो। अभिराज भी काफ़ी शॉक हो गया। वो उस बच्ची को पूछने को हुआ कि तब तक उसकी मम्मा आकर उसे ले गई। रीवा अब भी वैसे ही खड़ी थी। अभिराज ने उसे आवाज़ दी, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। अभिराज ने हल्के से उसके कंधे को छूकर उसे बुलाया तो वो होश में आई। उसने उसे चलने को कहा तो वो आकर गाड़ी में बैठ गई। अभिराज आकर बैठा। उसने देखा वो कहीं खोई खोई सी लग रही थी। रीवा की आंखों के सामने एक एक कर कुछ यादें आकर गुजरी। आंखों की नमी कब आंसुओं में बह गई पता ही नहीं चला। अभिराज ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसने गाड़ी रोकी। क्या हुआ रीवा, अब रो क्यों रही है? उसने पूछा, लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अभिराज ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे बुलाया तो वो आकर उसे सीने से लग गई। काफी रो रही थी। अभिराज के हाथ अब तक नीचे ही थे। क्या हुआ रीवा, अब रो क्यों रही है? उसने पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, बस रो रही थी। अभिराज ने उसके सर पर हाथ रखा। कुछ देर बाद वो अपने आप शांत हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो अभिराज के सीने से लगी हुई थी तो वो धीरे से उससे दूर हो गई, नजरें चुराने लगी उससे। आप ठीक हैं? उसने पूछा तो हमेशा की तरह उसने गर्दन हिला दी। वो आगे कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोली, प्लीज़ हमें घर ले चलिए। उसने बिना कुछ आगे कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी।
कुछ देर बाद वो घर पहुंचे तो वो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चली गई। अभिराज उसे जाते हुए देखता रहा। वो उसे पूछना चाहता था, फिर लगा कि उसे कुछ वक्त देना चाहिए, तो वो ऑफिस चला गया। अभिराज ऑफिस पहुंचा। उसके एम्प्लॉय उसे ग्रीट कर रहे थे और एक दूसरे के सामने देख रहे थे। आज उनके बॉस पहली बार लेट आए थे। ये उन सब के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। वो अपने केबिन की ओर बढ़ गया। अंदर जाते ही उसकी नज़र अंदर सोफे पर बैठी एक लड़की पर गई। उसे देखते ही अभिराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी ओर बढ़ गया। शिब्रा, आप ऑस्ट्रेलिया से कब आई? वो लड़की जो मैगजीन देख रही थी, अभिराज की आवाज़ सुन वो उठकर खड़ी हुई। लाइट ब्लू रफल जीन्स, वाइट स्ट्रिप क्रॉप टॉप के ऊपर उसने क्रीम कलर की जैकेट पहनी हुई थी, साथ में ब्लैक बूट्स, कंधों तक आते कर्ल्ड हेयर और हल्का सांवला रंग। वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसने अभिराज को आकर हक कर लिया। राज, मैं बस कुछ देर पहले एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आई हूँ, वो उसे हक किए हुए ही बोली। अभिराज ने हल्के से एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और उससे दूर हुआ। और आपने शादी कर ली? वो बिना किसी भाव से बोली। हाँ, आपको इनवाइट भी किया था, आप आई नहीं। वो दोनों आकर सोफे पर बैठते। मैं आना चाहती थी राज, लेकिन ना डेट का बिजनेस में देख रही हूँ, तो बस काम की वजह से नहीं आ पाई। आज भी एक डील के सिलसिले में आई हूँ, अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। अच्छी बात है, आप घर ही चली जाइए, मैं शाम को आता हूँ, ड्राइवर आपको छोड़ देंगे, वो बोला। शिब्रा ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। उसने कॉल करके घर पर अपनी मॉम को बता दिया। शिब्रा उसकी दोस्त थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया अपने स्टडीज़ के लिए गया था, वहाँ दोनों की दोस्ती हुई थी। तब लगभग 7 साल दोनों साथी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे। शैलजा जी को जैसे ही अभिराज ने शिब्रा के आने के बारे में बताया, वो परेशान हो गई। क्या हुआ भाभी, परेशान क्यों है? विजया जी ने जब उन्हें ऐसे बैठा हुआ देखा तो उनके पास बैठती हुई बोली, शिब्रा आ रही है, अभिराज का फ़ोन आया था अभी। वो बोली, तो आप इतना परेशान क्यों रही है, वो बस दोस्त है। लेकिन विजया, आप जानती हैं दोनों कितना समझते हैं एक दूसरे को, और शिब्रा कैसे हक जताती है अभिराज पर। ऊपर से वो भी उन्हें बहुत मानते हैं। पहले तो ठीक था, लेकिन अब रीवा भी है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शैलजा जी की बात सुनकर वो भी कुछ सोच में पड़ गई। रीवा नीचे आई। अब तक उसका मूड ठीक हो चुका था। नीचे आते ही उसकी नज़र शिब्रा पर गई। वो सबके बीच आई। शैलजा जी रीवा के से बोली, बेटा ये शिब्रा है, अभिराज की दोस्त। तो वो उसे देखकर हंसकर मुस्कुरा दी। शिब्रा बेटा, ये रीवा है, अभिराज की पत्नी, उन्होंने कहा। तो शिब्रा रीवा के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, हाय रीवा, मैं और राज बेस्ट फ्रेंड है, वो बोली। रीवा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मिलाया। कुछ देर बाद ही सबने साथ लंच किया। शिब्रा बस अपने और अभिराज की बातें ही किए जा रही थी। रीवा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो उसे भी कुछ अजीब लगी। ये हमेशा भाई के पीछे पड़ी रहती है, वीरेन रूही के कान में बोला। हाँ, बस अपनी ही बातें करती रहेगी, वो किच चुटी हुई सी बोली। लंच के बाद रीवा अपने कमरे में आई। वो सोफे पर बैठी हुई थी, काफ़ी बोर हो रही थी। तभी वीरेन और रोहित उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। दोनों अंदर आए और तीनों बैठकर बातें करने लगे। भाभी, पता है ये लड़की हमेशा राज राज करती रहती है, मुझे इतना गुस्सा आता है, रूही बोली। ऐसे नहीं कहते हैं, वो बड़ी है आपसे और उनकी दोस्त है तो बातें तो करेंगी ना, रीवा बोली। लेकिन भाभी, रूही सच कर रही है, मुझे भी वो कुछ अजीब सी लगती है, वीरेन बोला। होंगी, सब एक से नहीं होते ना, रीवा बोली। तो दोनों चुप हो गए। ऐसे ही शाम हो गई। शिब्रा के कहने से वीरेन, रूही और रीवा भी बाहर चले गए। शिब्रा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके जिद करने से उसे जाना पड़ा। सब दिल्ली से कुछ 2 किलोमीटर एक जगह पर आए। काफ़ी अच्छा सीनेरिया था। एक छोटी सी झील थी, हल्की टेकरी, छोटा पहाड़ जैसा था। सब आए। इतनी अच्छी जगह देखकर रीवा को अच्छा लगा। सब अब वो टेकरी पर चढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही सब ऊपर थे। सब कुछ यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था। रीवा के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। भाभी, कितनी अच्छी जगह है ना, रूही बोली। हाँ, बहुत अच्छी है,
बहुत शांति है यहाँ, रीवा बोली। शाम होते ही अभिराज और शिव मोहन जी घर आए। शैलजा जी ने बताया कि सब बाहर घूमने गए हैं। उनकी बात सुनकर अभिराज अपनी गर्दन हिलाता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अच्छा हुआ कहीं बाहर गाएगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा, पता नहीं क्या है उनके अंदर, वो मन ही मन बोला। रूम में आकर वो फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद क्लोजेट रूम में गया और चेंज करके आ गया। सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप खोलकर वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वक्त देखकर वो उठा और नीचे आया। रीवा, क्या हुआ आपको? अभिराज, जो अभी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसकी नजर दरवाजे पर गई। उन दिनों के साथ खड़ी रीवा के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और सर पर बैंडेज। वो लंबे कदम बढ़ता हुआ उसके पास आ गया। अभिराज की आवाज़ सुनकर बाकी सब ने भी उनको देखा और उनके पास आ गए। क्या हुआ रीवा, ये चोट कैसे लगी आपको? उसने फिक्र से पूछा। भाई, वो भाभी गिर गई टेकरी से, वीरेन बोला। अभिराज रीवा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए बोला। ऐसे कैसे गिर गई? तुम सब कहाँ थे? अभिराज ने पूछा और रीवा को सोफे पर बिठाया। रीवा को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो ऐसे सबके सामने उसका हाथ पकड़ रहा था। भाई, वो हम टेकरी से नीचे उतर रहे थे। मेहुल और रूही पहले ही उतर गए थे। भाभी और शिब्रा ऊपर थे। पता नहीं अचानक से कैसे भाभी गिर गई, वीरेन बोला। अगर साथ ले गए तो साथ रहना था, अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी? वो डांटते हुए वीरेन से बोला। हम ठीक है। उसे ऐसे वीरेन को डांटते देख रीवा बोली तो वो चुप हो गया। चलिए आप चेंज कर लीजिए, कपड़े भी गंदे हो गए। अभिराज रीवा से बोला तो वो खड़ी हुई। अभिराज ने उसकी बाह पकड़ी और उसे ऊपर ले जाने लगा। रीवा को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे ऐसे परवाह करते देख वो कुछ बोल भी नहीं पाई। शिब्रा उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। दोनों अंदर आए। रीवा वॉशरूम में गई, फ्रेश होकर आई और फिर क्लोसेट में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। सिंपल सा प्लाजो और कुर्ता पहनकर आई। अभिराज ने एक नज़र उसे देखा। आपके पैर में भी शायद चोट लगी है, आइए मैं दवाई लगा देता हूँ, वो बोला तो रीवा उसे देखने लगी। उसे कैसे पता चला था कि उसके पैर में भी चोट लगी थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।